यदि आप झारखंड से हैं और आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने फॉर्म भरा था लेकिन आपका नाम ना तो पहला राउंड के काउंसलिंग में आया ना ही दूसरे राउंड के काउंसलिंग में आया, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट एडमिशन होता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तर्ज पर होता है, यानी पहले आओ पहले पाओ। पहले जो पहुंच जाएगा उनका एडमिशन सबसे पहले हो जाएगा। तो आज जो है वो मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पर आ जाइए, ये हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आईटीआई स्पॉट राउंड काउंसलिंग 2025, यानी अभी आईटीआई में स्पॉट राउंड काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि सीधे सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है वो एक कटिंग भी लगाया हुआ है जो वेबसाइट पर था, आईटीआई के वेबसाइट पर। देखिए लिखा हुआ है राज्य के सभी सरकारी निजी सीएसआर पीपीपी मोड पर संचालित आईटीआई में सत्र 2025-26-27 में नामांकन हेतु स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्लस एडमिशन 15 सितंबर से 30 सितंबर तक होना, यानी कल से 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। मतलब सीधे सीधी आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। स्पॉट राउंड एडमिशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सभी ट्रेड के रिक्त सीटों में एडमिशन के लिए नज़दीकी आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं 15/9 से 30/9 के बीच में। यानी पहला राउंड का जो काउंसलिंग हुआ, सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ, उसके बाद कुछ सीटें जो खाली बच गई, वो खाली बची हुई सीटों पर सीधा एडमिशन लिया जा रहा है। यदि आपने आईटीआई का फॉर्म भरा हुआ था तो आपको सीधे जाना है वहाँ पे, और जो पहले जाएगा उन्हीं का एडमिशन हो जाएगा खाली सीटों पर। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके यहाँ किस आईटीआई में कितनी सीटें खाली है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेशन 25-26-27 के लिए नामांकन अभ्यर्थियों का स्पॉट राउंड काउंसलिंग अभी चल रहा है। और ये अखबार की कटिंग है, ये देखिए रांची से प्रकाशित अखबार की कटिंग है। ये लातेहार जिले में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीटें खाली है किस किस में, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है ये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लातेहार के का है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये रामगढ़ का है। इसमें किस में कौन कौन से ट्रेड में जो है वो सीटें खाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दुमका जिले का है, इसमें किस किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में ये भी दुमका जिले का ही है, लेकिन ये दुमका जिले में दूसरे जगह का है। ये जिस जगह का है ये देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकारीपाड़ा का है, दुमका जिले में ही सिकारीपाड़ा नामक स्थान पर। ये भी दुमका जिले का ही है। और ये जहाँ का है वो जगह का हम यहाँ पर नाम आपको बता देते हैं, ये है आईटीआई दुमका का। और उसके बाद ये जो है ये देवघर का है। इसमें सीट कितनी खाली है वो नहीं दिया गया, सीधे लिखा है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में स्पॉट राउंड काउंसलिंग चल रहा है। पाकुड़ में भी ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो एडमिट कार्ड ले जाना है 10th का, फिर 10th का जो है वो मार्कशीट ले जाना है, 10th का मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ले जाना है, एसएलसी सीएलसी या टीसी ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड वगैरह फोटो वगैरह ये सब आपको ले करके जाना है इसमें, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर कई सारे जिलों का यहाँ पर आपको अपडेट दे दिया है अपनी वेबसाइट पर, लेकिन कुछ जिलों का हो सकता है कि हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। आप अपने यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर को देखिए, वहाँ पर ये चीज़ होगा, या नहीं तो आप कल 15 सितंबर 2025 को सबसे पहले आईटीआई पहुँचिए और वहाँ पर जाकर के आप पता कीजिए कि किस ट्रेड में सीटें खाली हैं और वहाँ पर उसी ट्रेड में आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए आपको मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बताया वो तमाम डॉक्यूमेंट ले करके जाना होगा। मैं आपको थोड़ा सा और कुछ कुछ चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एडमिशन से संबंधित कुछ कुछ बातें लिखी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंट सीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कितनी सीटें जो है वो वैकेंट हैं उसके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे क्या कीजिए, आप जिस जिले के रहने वाले हैं आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि किस प्रकार के आईटीआई में आपको एडमिशन करवाना है। गवर्नमेंट, LWE, MS, ME, या किस में आपको एडमिशन करवाना। मान लीजिए हमको सरकारी वाला में करवाना हो तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिस जिले में करवाना है वो ज़िला हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दुमका जिले में अगर एडमिशन हमको लेना है तो दुमका में हम एडमिशन दुमका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट दुमका जिले में जितना भी आईटीआई है सबों का यहाँ पर नाम आ गया। अब जो है वो इसमें जैसे हमको जरमुंडी में एडमिशन लेना है तो जरमुंडी वाला पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे
किस ट्रेड में लेना है वो ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ट्रेड में सीट खाली होगा तभी मिलेगा एडमिशन, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो देखिए टोटल यहाँ पर 40 सीटें थी, लेकिन अभी 0 वैकेंट है, कोई भी सीट खाली नहीं हो, यानी हमको यहाँ पर एडमिशन इलेक्ट्रीशियन में तो नहीं मिलेगा। दूसरा में देख लेते हैं, फिर से गवर्नमेंट में जाते हैं, फिर से अब की बार हम गिरिडीह सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस बार जो है वो हम कोई सा भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, डुमरी। डुमरी सेलेक्ट करने के बाद जो है, डुमरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है वो ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको वेल्डर ट्रेड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें 19 सीटें वैकेंट है। एससी में 5, एसटी में 2, और बीसी 1 में 2, बीसी 3 में 3, और अनरिजर्व में जो है वो 0, ईडब्ल्यूएस में 4, एसएमक्यू में जो है वो 1, और पीएच में 2। इस प्रकार से कितनी सीटें खाली है। तो जैसे यहाँ पर अभी सीट खाली है, तो आप क्या करें कि ये वाला आईटीआई में, अगर इस आईटीआई में आप सीधे जाइए, पहले जाइए, और सबसे पहले आप एडमिशन ले सकते हैं इस ट्रेड के अंतर्गत में। तो आपको क्या करना है कि सीधे-सीधे जाना है। मैं आपको थोड़ा-सा नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही वो नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होना है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। आपको 30 सितंबर तक नहीं इंतजार करना है, क्योंकि जो पहले जाएगा उनका पहले एडमिशन हो जाएगा। अगर सीट खत्म हो जाएगी तो डेट का क्या लेना देना, डेट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें वही नियम ही है कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर ये चीज़ हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट वगैरह को, मूल प्रमाण पत्र भी और उसका फोटो कॉपी भी लेकर के जाइए, और जाकर के देखिए कि कौन सी सीटें खाली है, या नहीं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन में देख लीजिए कौन सी सीटें खाली है, और सीधे जाकर के आप एडमिशन करवा लीजिए आईटीआई में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अच्छा, इसमें वही लोग ले सकते हैं एडमिशन जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होना ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उक्त तिथि के एडमिशन मॉड्यूल में पूर्व से निबंधित अभ्यर्थियों का ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकन लिया जाएगा। यानी पहले से अगर आपने अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तभी जाकर के आपका इसमें एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट जो है वो झारखंड के आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड का काउंसलिंग चल रहा है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जो पहले आएगा उनका एडमिशन पहले हो जाएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले इस वाले लिंक पर आइए। ये वाला लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ कौन से आईटीआई में सीटें खाली है, फिर वहाँ पर जा आप एडमिशन ले लीजिए। धन्यवाद।